तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये क्लास 10th का टॉपिक है हमारे पास, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आज हम इसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की। सर रिवीजन क्लासेस हैं वैसे हमारे पास ही। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम हमारे पास आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं बेटे। एग्जाम में इसके स्टेटमेंट भी आती है और प्रूफ भी करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट में मैं पहले जानबूझ के आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसकी। आपको स्टेटमेंट अच्छे से आनी चाहिए, एग्जाम में आती है, 1 मार्क पर होता है इसका। ठीक है ना। 5 मार्क क्वेश्चन आएगा जिसमें से 1 मार्क जो होंगे इसकी स्टेटमेंट के होंगे। स्टेटमेंट होती है हमारे पास कि फॉर लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides at distinct points. The line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at distinct points. Then it divides the other two sides in the same ratio. The line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at distinct points. Then it divides the other two sides in the same ratio. ठीक है बेटी, इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इसके स्टेटमेंट पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अद्वैत, ठीक है ठीक है। वो लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। तो लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान से देखेंगे, एबीसी ट्रायंगल अगर मेरे पास है, लाइन तो ऐसे भी जा सकती थी। समझने की कोशिश करो, लाइन तो ऐसे भी जा सकती थी ना एबीसी के पैरेलल। लाइन ऐसे भी जा सकती थी, ए से पास होती थी। लाइन ऐसे भी जा सकती थी बीसी के पैरेलल। लाइन ऐसे भी जा सकती है, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है। यस और नो। हमें कैसी लाइन चाहिए, देखो लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। समझ रहे, स्टेटमेंट पढ़ो थोड़ा सा एक बार इसकी दोबारा से। देखो लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides at distinct points. Then it divides the other two sides in the same ratio। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइन कैसे होगी हमारे पास, it is been given that given is in triangle ABC, D is parallel to BC। In triangle ABC, D is parallel to BC। You have to prove AD upon DB जो है वो AE upon में EC होगा। हमारे को प्रूव करना है कि AD upon में DB का जो रेशो है, AE upon में EC का रेशो आएगा। ठीक है बच्चे,
हमने कंस्ट्रक्शन करी, ज्वाइन बी सी डी, हमने बी को ज्वाइन कर दिया बेटे, सी डी को ज्वाइन कर दिया, एंड ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है बच्चों, एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है बच्चे, हमने बी और सी डी को ज्वाइन कर दिया, ई एफ ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू ए डी, डी जी ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू ए। इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ आपको आना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है बेटा ये। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट दोबारा से दिखा रहा हूँ कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle, intersecting the other two sides, intersecting the other two sides at distinct points। ठीक है बेटे, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो ये जो है बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशो है तो ए अपॉन में इसी का रेशो आ जाएगा। नहीं तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ बेटे, और दिमान कोई भी शिकायत है तो बताओ बेटे, क्या सर? कोई भी शिकायत यहाँ पर बेटे? नो सर। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे इस डायग्राम को। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी। ध्यान से देखना बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी। ठीक है बेटे, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस हाफ एडी इंटू हाइट आएगी हमारे पास, हाफ एडी इंटू ई एफ आएगा बेटे। समझ में आया बच्चों? आदित्य समझ में आया बेटे? हाफ बेस हाफ एडी इंटू ई एफ आ जाएगा। जी। तो इस ट्रायंगल का एरिया जब मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल का जब मैं एरिया देख रहा हूँ, ये बेस हो जाएगा हाफ बी डी, हाइट कितनी हो जाएगी? ई एफ आ जाएगी हमारे पास, हाफ बी डी इंटू ई एफ आ जाएगा। बोलो बच्चों, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, या डी बी लिख सकते हैं इसका। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ए डी वाले ट्रायंगल का एरिया आराम से आ गई, इसका एरिया बेटे ए डी का एरिया, यस सर। बी डी का एरिया। ठीक है राजे, क्या आएगा ठीक है हमारा? सर। ये वाला दिस अपॉन में दिस, ए डी अपॉन में डी भी आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया दोबारा से लिखता हूँ, ए डी ई का एरिया लिखेंगे हम लोग कैसे? हाफ बेस, ये वाला बेस और ये वाली हाइट। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, ए डी ई का एरिया, इसका एरिया बेटे अपॉन में इसका एरिया सी डी ई का एरिया। हाफ बेस आ गया हमारे पास और ये हाइट आ गई, हाफ ए ई इंटू डी जी आ गया। ठीक है बेटे, हाफ ए ई आया हमारे पास, हाफ बेस और ये हाइट आ गई डी जी वाली हमारे पास। ऐसे ई सी आ जाएगा हमारे पास और ये हाइट आ जाएगी। ठीक है गर्वेश, हाफ बेस और ये यस। हाइट आ जाएगी, हाफ ई सी इंटू डी जी, हाफ ऑफ ई सी इंटू डी जी। डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा बेटे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ए ई अपॉन में ई सी। समझ में आया बेटे? ये जगह ए ई अपॉन में ई सी, कोई शिकायत? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चों को? ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे। ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे जो प्रूव करना है वो क्या लाना है? ए डी अपन में बी डी का रेशो इसके बराबर लाना था, दोनों राइट हैंड साइड को मुझे प्रूव करना है। लेकिन इसी तरीके से जो दोनों लेफ्ट साइड हैं अगर ये बराबर आ जाए तो बात बन जाएगी। तो टू प्रूव दैट ए डी अपन डी बी इज इक्वल टू ए अपन में ए सी,
अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट अगर बराबर आ जाए तो बात बन जाएगी। इनमें भी थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ए डी ई और ए डी तो सेम है बेटे हमारे पास, ए डी और ए डी तो सेम है। नहीं, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है अगर बराबर आ जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ से देखेंगे बी डी ये वाला पोर्शन, सी डी ये वाला पोर्शन, दोनों बराबर आ जाएंगे तो बात बन जाएगी बेटे। बोलो बच्चों, वही काम करूंगा, देखिए ध्यान से। आपको मालूम है ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, सिंस triangles having same base and between the same parallel, between the same parallel, this triangle having the same base and between the same parallel are equal in area, yes or no? बोलो बच्चे, this triangles having same base and between the same parallel are equal in areas, ठीक है बच्चे। इसका मतलब मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ये ट्रायंगल है बेटे हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसका बेस तो ये हो गया हमारे पास डी, ये वाला इसके पैरेलल है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना हमने। और इसका एरिया बराबर आ जाएगा बेटे हमारे पास, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ये वाला बेस हो गया हमारे पास, बिटवीन द सेम पैरेलल का एरिया बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया है हमारे पास वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। ऐसे देखना चाहो वैसे देख भी सकते हो कि अगर मैं ऐसे हाइट ड्रॉ कर देता, एच आ जाता हमारे पास, ट्रायंगल के एरिया हाफ एस इंटू हाइट होता, हाफ डी इंटू एच हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया भी हाफ डी इंटू एच आ जाएगा। ये पैरेलल लाइंस अगर होती है तो उनके बीच की हाइट बराबर आएगी हमेशा। समझ में आया? ठीक है कि नहीं? वो लिख रहा हूँ, सिंस ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरियाज, इसका मतलब कि एरिया हुआ ट्रायंगल बी डी, बी डी वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है बच्चे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, उस वाले ट्रायंगल का एरिया सेम आ जाएगा बेटे हमारे पास। ट्रायंगल का एरिया अगर सेम अगर आया हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल भी सेम आ जाएगा, वन अपॉन एरिया हुआ ट्रायंगल बी डी, वन अपॉन एरिया हुआ ट्रायंगल सी डी हो जाएगा। बी डी और सी डी का एरिया बराबर आया तो इसका रेसिप्रोकल का एरिया बराबर आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चे, वन अपॉन एरिया हुआ ट्रायंगल बी डी और वन अपॉन एरिया हुआ ट्रायंगल सी डी बराबर आ जाएगा। एरिया हुआ ट्रायंगल ए डी तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझ आ रहा है बच्चों? गर्वित, यस सर। कोई शिकायत है तो बताओ बेटे। बोलो बेटे, आरव त्यागी, ठीक है बच्चों। ये देखो ध्यान से, एरिया फॉर ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया फॉर ट्रायंगल बी डी इसके बराबर था, एरिया फॉर ट्रायंगल ए डी अपॉन सी डी इसके बराबर आया, और लेफ्ट साइड वाले पार्ट दोनों मैंने बराबर दिखा दिए ये वाले, ठीक है बच्चे, ये दोनों हमने बराबर दिखा दिए। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशो है हमारे पास, तो ए अपॉन में ई सी का रेशो आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे, ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशो है हमारे पास, तो ए अपॉन में ई सी का रेशो आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? सही है सर, नो? यस सर। ठीक है, ठीक है, दोबारा नोट कर रहे हैं, अभी करते हैं कन्वर्ट्स पे हाँ जी आ सकते, ठीक है। अब इसकी कॉरोलरीज करेंगे। ये कुछ कॉरोलरीज है बेटा हमारे पास,
ये डी है, ये ई है। कोरोलरी का मतलब क्या, डी जो है वो बीसी के पैरेलल दे रखी है इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर। डी इज गिवन टू बी पैरेलल टू बीसी। प्रूफ करना है हमारे को ए डी अपॉन में ए बी का जो रेशो है, तो ए अपॉन में ए सी का रेशो होगा। ए डी अपॉन में ए बी का जो रेशो है वो ए अपॉन में ए सी का रेशो होगा। ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है। या ये भी कोरोलरी है हमारे पास, ए बी अपॉन में डी बी कह सकते हो, या डी बी अपॉन में ए बी कह सकते हो, डी बी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए सी। समझ में? डी बी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए सी मुझे प्रूव करना है। एक तो प्यारी प्यारी सी बातें बताऊंगा, मजा आएगा आपको कि करना कैसे होता है ये। ठीक है ना बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये रिजल्ट मुझे प्रूव करने हैं। ए डी अपॉन में ए बी लिखा बेटा मैंने, ए बी अपॉन में ए बी मुझे प्रूव करना है ए अपॉन में ए सी, या डी बी अपॉन में ए बी मुझे प्रूव करना है ई सी अपॉन में ए सी। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला, सिंस डी इज पैरेलल टू बी सी, डी तो बी सी के पैरेलल है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी व्हाट वी आर हैविंग इज ए डी अपॉन में डी बी। ये चार बातें हमारे पास गिवन है बेटे, ए डी डी बी ए ई सी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। जब भी लाइन किसी ट्रायंगल के अंदर पैरेलल अगर है तो हमारे पास है ए डी अपन में डी बी का जो रेशो है वो ए अपन में ए सी का रेशो है। मुझे जो प्रूफ करना है इसको ध्यान से देखेंगे, ये रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है। ध्यान, किसी भी ट्रायंगल के अंदर डी जो है बीसी के पैरेलल है तो हमारे पास होता है कि ए डी अपन में डी बी का रेशो ए अपन में ए सी का रेशो होता है। चार बातें हमारे पास होती हैं। मुझे इसकी अगर कोरोलरी प्रूफ करनी है कि अगर ए डी अपन में ए बी इज इक्वल टू ए अपन में ए सी लाना है, जो चीज मेरे पास है, जो चीज मेरे पास है और जो चीज मुझे प्रूफ करनी है उसका डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अच्छा, डेनोमिनेटर तो ए बी ए सी है, उसमें ए बी ए सी तो कहीं है ही नहीं। क्या करें? तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रूफ करूँ, ध्यान सुनेगा, ये प्रूफ करूँ या ये प्रूफ करूँ, बात एक ही है कि ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला, मैं ये प्रूफ करूँ या ये प्रूफ करूँ, बात एक ही है कि मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया कि ए बी अपॉन में ए डी और ए सी अपॉन में ए। अब इसमें जो चीजें मेरे पास है वो ए डी ए ई है मेरे पास। मैंने क्या बोला, जो भी मुझे प्रूफ करना है और जो चीज मेरे पास है उसका डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसमें ए डी ए ई न्यूमरेटर में था, उसका मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। ए डी ए यहाँ पर भी न्यूमरेटर में है। मैंने क्या बोला, क्योंकि मेरे पास ये है बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या है हमारे पास, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, गिवन मेरे पास ये है। मैंने क्या बोला, जो चीज गिवन है, जो चीज टू प्रूफ करनी है उसका डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि टी बी अपॉन में ए डी ई सी अपॉन में ए। अब ये चीज होगी गिवन मेरे पास, है ना? गिवन में ये चीजें हैं मेरे पास। देखो ध्यान से, गिवन में मेरे पास ए डी और ए ई है, और जो मुझे टू प्रूव करना है उसमें भी ए डी ए ई है। बात बन गई हमारे पास। जो चीज गिवन है, जो चीज टू प्रूव करनी है, उसमें डेनोमिनेटर वाला पार्ट सेम होना चाहिए। सेम सेम आ गया। सेम सेम आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिए ध्यान से, इसको लिखूंगा मैं, इसमें दोनों वन ऐड कर दें। दोनों में वन वन ऐड कर दें बेटे, क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी ऑन ए डी ए प्लस ई सी ऑन ए। बोलो बच्चे, दोनों में वन वन ऐड कर दिया। ए डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी ए बी बन जाएगा हमारे पास। फिर ए बी अपॉन में ए डी आया, ए प्लस ई सी कितना हो जाएगा, ए सी। ये आ गया। ये हो या रेसिप्रोकल करें, बात है कि एक ही है। ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। समझ में आया कि नहीं आया? बेटे में ना बच्चों को समझ नहीं आता कि किसको कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने एक तरीका आपको सिखा दिया। जब भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगती है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि दिस अपॉन में दिस, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन में ए सी होता है। मैंने क्या बोला, जो चीज मुझे प्रूफ करनी है, जो चीज मेरे पास है
तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। यानी ये प्रूफ करना हो या इसका रेसिप्रोकल प्रूफ करना, बात एक ही है। इसके डिनोमिनेटर में ए डी ए आ गया, और मैं अब इसका भी रेसिप्रोकल करूंगा, इसका भी ए डी ए आ गया। आर त्यागी समझ में आ रही है बेटे? डिनोमिनेटर दोनों का सेम बन गया। डिनोमिनेटर यस जब सर, आ रही है समझ। 1 1 ऐड कर देंगे बेटे। ये बातें पता तो नहीं थी? ठीक है, कुछ कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन यस आपको सर। बनने शुरू हो जाएंगे बेटे। ये समझ में आया बेटे? ऐसे सेकंड वाला पार्ट जो मुझे प्रूफ करना है, यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? ऐसे सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मुझे प्रूफ करना है बेटे। वी हैव टू प्रूव दैट दिस वन, मुझे ये वाला पार्ट प्रूव करना है बेटे। ठीक है, और डायग्राम क्या था मेरे पास, ये वाला। ठीक है बच्चों, जब ये मेरे पास है, टी जब इसके पैरल दे रखा, तो इसका मतलब गिवन क्या है हमारे पास? ए डी अपॉन में डी बी, ए अपॉन में ए सी गिवन था बेटे हमारे पास। देखो ध्यान से, ये चीज गिवन है मेरे पास, इसका डिनोमिनेटर में डी बी ई सी है, जो कि इसके न्यूमरेटर में है। मैं वही कहना चाहूंगा, ये प्रूफ करूं या ये प्रूफ करूं, बात एक ही है। ये प्रूफ करें ये प्रूफ करें, बात एक ही है बेटे। बोलो बच्चे, हाँ या ना? मैं बोलूंगा सिंस इन ट्रायंगल एबीसी, इस वाले ट्रायंगल के डी इसके पैरल दे रखी है ना बेटे। जब डी पैरल दे रखी है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशो है, वो ए अपॉन में ए सी का रेशो आ जाएगा बेटे। अब क्या करेंगे, दोनों में हम लोग 1 1 ऐड कर दें, इसमें 1 ऐड कर दें, इसमें 1 ऐड कर दें। क्या आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन में डी बी, ए प्लस ए सी अपॉन ई सी। ए डी प्लस डी बी कितना आ गया? ए बी आ गया। ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में डी बी। बोलो बच्चे, ए डी प्लस डी बी से बी, तो ए बी अपॉन में डी बी हो गया बेटे ये। बोलो बच्चे, ए यस। बी अपॉन में डी बी, और ये ए ई प्लस ए सी हो गया हमारे पास। ए ई प्लस ए सी कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन में ए सी आ गया बेटे। बोलो बच्चों, प्रूफ हो गया ये? समझ आया कि नहीं आया बताओ? हाँ। ठीक है, पक्का? एक और कर रहे हैं हम लोग। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है, लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side। समझा बेटे? वो line divides any two sides of a triangle in the same ratio, वो line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side। इसका मतलब क्या है बेटे? ये हमारे पास ट्रायंगल लेट से दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। एक लाइन है लेट से हमारे पास एल, जो ट्रायंगल को ऐसे डिवाइड कर रही है कि इनका जो रेशियो है वो सेम आ जाए। दैट इज गिवन क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी, ए डी वन डी बी इज इक्वल टू ए वन में सी। ए डी वन में डी बी जो है वो ए वन में ए सी के बराबर दिया हुआ है। यस और नो? इन ट्रायंगल एबीसी, ए डी वन में डी बी इज इक्वल टू ए वन में ए सी दिया हुआ है हमारे को। वी हैव टू प्रूव डी इज पैरेलल टू बीसी। मैं प्रूव करना है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल आएगा। ठीक है बच्चे?
हमने बोला लेट इफ पॉसिबल डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। मान लेते हैं कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। एडी अपन में डीबी इज इक्वल टू ए अपन में ईसी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि डी जो है इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेट डीएफ इज द लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी। हम मान लेते हैं कि डीएफ एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है बेटे। डी का मान लेते नहीं है, तो हमने कहा चलो मान लेते हैं कि डीएफ वाली लाइन है जो कि इसके पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल दे रखी है इधर से। डी इसके पैरेलल नहीं है, डीएफ इज द लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अब ये अगर पैरेलल है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अभी हमने प्रूफ किया था ना बेटी, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल अगर है तो ए डी अपन में डी बी का रेशो ए अपन एफ सी का रेशो आ जाएगा। अभी प्रूफ किया था अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो रेशो बराबर आएगा बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आएगा, ए डी अपन में डी बी का जो रेशो है वो बी अपन में एफ सी का रेशो आ जाएगा बेटी। हाँ है ना, हमें प्रूव करना था डी इज पैरेलल टू बीसी। हमने कहा चलो मान लेते हैं कि डी वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, डी एफ इज द लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी। डीएफ वाली लाइन अगर पैरेलल है तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी अपन में डीबी का जो रेशो है वो ए अपन में एफसी का रेशो आ जाएगा। अगर गिवन क्या है ये चीज, है ना, बट इट इज गिवन दैट ए डी अपन में डीबी इज इक्वल टू, ये लिखना चाहिए मुझे, सॉरी, है ना, मैं प्रूफ करना है ए डी अपन में डीबी इज इक्वल टू ए अपन में एसी दे रखा है, मुझे प्रूफ करना है डी इज पैरेलल टू बीसी। हमने कहा चलो मान लेते हैं डी वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है। ए डी अपन में डीबी इज इक्वल टू ए अपन में एसी दिया हुआ है हमारे पास, प्रूफ करना था डी इज पैरेलल टू बीसी। हमने कहा चलो मान लेते हैं डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डी एफ इज द लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी। अगर डी एफ का लाइन पैरेलल है तो ए डी अपन में डीबी का जो रेशो है वो ए अपन में एफ सी का रेशो आ जाएगा बेटे। ठीक है, अगर गिवन क्या है, ए डी अपन में डीबी का जो रेशो है वो ए अपन में एसी का रेशो गिवन है। क्यों बोलो बच्चों, समझ आ भी रहा है कि नहीं बताओ, तो यस और नो प्लीज। हाँ यस सर। ए डी अपन में डीबी का रेशो ए अपन में एसी गिवन था ये तो हमारे पास, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए अपन में इसी का जो रेशो है ए अपन में एफ सी का रेशो आ जाएगा। बोलो बेटे, ए अपन में इसी का जो रेशो है वो ए अपन में एफ सी का रेशो आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, दोनों में हम लोग 1 ऐड कर देंगे बेटे इसको। ठीक है, बोलो बच्चे, दोनों में हमने इसमें 1 1 ऐड कर दिया, तो ए ई प्लस ई सी अपॉन में ए सी, ए प्लस एफ सी अपॉन एफ सी आ गए बेटे। तो ए ई प्लस ई सी कितना आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी कितना आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी इज ए सी, शाबाश। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए सी, ए सी अपॉन में एफ सी हो जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों, यस सर। आंसर हो ई जाएगा सी बेटे इक्वल टू एफ सी हो जाए। शाबाश। 1 बाई ए सी इज इक्वल टू 1 बाई एफ सी, एफ सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। मैं जानबूझ के आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, एफ सी मास ई सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, एफ सी में से ई सी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, वो 0 हो गया, तो इसका मतलब एफ ई 0 हो गया, इसका मतलब एफ ई 0 हो गया बेटे। ठीक है बेटे, एफ ई की लेंथ 0 हो रही है तो इसका मतलब एफ कोइंसाइड्स विद ई, एफ ई की लेंथ 0 हो रही है तो इसका मतलब एफ वाला पॉइंट ई पे कोइंसाइड करेगा। ठीक है ना, सिंस डी एफ तो पैरेलल टू पीसी थी, एफ वाला पॉइंट ई पे आ गया, तो इसका मतलब कि डी इज पैरेलल टू पीसी।
एफ ई का डिस्टेंस जीरो आ गया बेटे हमारे पास। एफ ई जीरो अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि एफ वाला जो पॉइंट है, एफ ई अगर जीरो है तो इसका एफ कौन साइड में दिया हो गया, डी एफ जब इसके पैरल था, एफ वाला पॉइंट ई पे जा रहा था, उसका तो डी पैरल हो गया ना। Yes. उसका मतलब डी जो मुझे पैरल टू बी सी बतानी थी, वो डी पैरल टू बी सी आ गई हमारे पास। ठीक है कि नहीं? यानी कोई भी जो लाइन है, अगर वो ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम से रेशो में डिवाइड कर रही है, ए डी अपॉन में डी बी, अगर ए अपॉन में ईसी दिया हुआ है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल होगी। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब कभी भी मुझे ट्रायंगल में लाइन पैरेलल दिखानी होगी, क्वेश्चन कहता है ना प्रूव दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, इसका मतलब क्या है, मैं रेशो बराबर दिखा दूं तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो बातें बोल रहा हूँ, जब कभी भी मुझे लाइन पैरेलल प्रूफ करनी हो, मैं इनका रेशो बराबर दिखा दूंगा, तो लाइंस रेशो बराबर अगर आ गया तो इसका मतलब लाइन सर वो पैरेलल हो जाएगी। या कभी पैरेलल दे रखी हो तो इसका मतलब रेशो बराबर है। एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ तो चीजें आपको थोड़ा सा और आराम से क्लियर हो जाएंगे बेटे। ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं पहले, ताकि चीज आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए आराम से। ये सबको समझ में आया बेटे? नोट कर लीजिए प्लीज। कुछ कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाते हैं, कब हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाते हैं। ए बी सी डी दिया हुआ है बेटा हमारे पास। एल एम इज पैरेलल टू बी सी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, समझ में बेटे? एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। गिवन क्या है हमारे पास, ए अपॉन में ए बी का जो रेशो है, ए एन अपॉन में ए डी का रेशो आएगा। ठीक है बेटे, तो गिवन है इस फिगर के अंदर एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। मुझे प्रूव करना है ए एम अपॉन में ए बी का जो रेशो है, ठीक है बेटे, ए एम अपॉन में ए बी का जो रेशो है वो ए एन अपॉन में ए डी का रेशो मुझे प्रूव करना है। एक बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ, जो भी रेशो मुझे टू प्रूव अगर आएगा, सिर्फ टू प्रूव से देखिए लगभग सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी सोचो कि ए एम अपॉन में ए बी आएगा कैसे, ए एम अपॉन ए बी इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है ना सर बच्चे? उसमें ए एम अपॉन ए बी और ए एल और ए। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश बेटे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम जो है सी बी के पैरेलल है। ठीक है ना बच्चे? तो बाय बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए एम अपॉन ए बी, या कह सकते हो बाय कोरोलरी ऑफ बेसिक पीपीटी, ये हमने कोरोलरी में प्रूव किया था ना, बाय कोरोलरी ऑफ बीपीटी। आया ना? हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कोरोलरी करी थी ना, जब हमारे पास सारा सारा आ गया था। ए एम अपॉन में ए बी का जो रेशो है, ए अपॉन में ए सी आ गया था बेटे। बोलो बच्चों, दिस अपॉन में दिस का रेशो, दिस अपॉन में टोटल का रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि ए एन अपॉन में ए डी कैसे आएगा। ए एन अपॉन ए डी आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल के अंदर, जो भी मुझे रिजल्ट प्रूव करना है, आप सोचें कि किस ट्रायंगल के अंदर वो आ रहा है। ठीक है, ए ए सी डी, एन ट्रायंगल ए सी डी। आपको मालूम है एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन जो है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। सो बाय सो बाय कोरोलरी ऑफ बीपीटी, ए एन अपॉन में ए डी का जो रेशो है बेटे, ए एन अपॉन में ए डी का जो रेशो है वो ए एन अपॉन में ए सी का रेशो आ जाएगा। ए एन अपॉन में ए डी का जो रेशो है, ए एन अपॉन में ए सी का रेशो आ जाएगा बेटे। ठीक है ना बच्चे? यहाँ से देखा जाए ये भी ए एल अपॉन में ए सी के बराबर है, ये भी ए एल अपॉन ए सी के बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू
ए एम अपॉन में ए बी ए एन अपॉन में ए डी। ठीक है बच्चे, समझ आया सब बच्चों को? समझ आया बच्चों? ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी का वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। अभी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, बोर्ड में जैसे पास अगर होना है किसी बच्चों को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम अलग से करवाएंगे। ठीक है बच्चों, गिवन है हमारे पास डी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है बेटा, डी जो है ए सी के पैरेलल दे रखी है, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए। डी एफ जो है इसके पैरेलल दिया हुआ बेटे। यू टू प्रूव पी एफ अपॉन में एफ का जो रेशियो है। ये रिजल्ट बेटा मुझे प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाले एक्सरसाइज में आपको ये जो रेशो दे रखे हैं, आपने ये सोचना है कि ये रेशो आएगा कैसे, बी एफ अपन में एफ ई आएगा कैसे। बी एफ अपन में एफ ई देख रहे हो यहाँ से आ रहा है बेटा, देखो बी एफ अपन में एफ ई यहाँ से आ रहा है, यानी कि मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं? यस, ठीक है कि नहीं? यस बी एफ अपन में एफ ई चाहिए, वो इस वाला ट्रायंगल से आएगा बेटा हमारे पास। यस और नो बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? बी एफ अपन में एफ ई यस चाहिए हमारे पास, हम इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है बच्चे, जो भी टू प्रूव है वहां से हमारी सारी हेल्प मिलेगी। मुझे क्या चाहिए, बी एफ अपन में एफ, यानी ये वाला ट्रायंगल चाहिए मुझे, पता चल गया ए बी वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये साइड इसके पैरेलल है। बोलो देखो बेटे डायग्राम में, इस वाले ट्रायंगल के अंदर डी एफ जो है वो ए के पैरेलल है ना बेटे। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखेंगे बी एफ अपॉन में एफ ई का जो रेशो है बेटे, वो बी डी अपॉन में डी ए का रेशो आ जाएगा। बोलो बच्चे, मैंने बोला बी एफ अपॉन में एफ ई का जो रेशो है, वो बी डी अपॉन में डी ए का रेशो आ जाएगा। गर्भित समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस आपको जो प्रूफ करना है यहाँ पर ध्यान दिया करो, बी एफ अपन में एफ ई, मुझे बी एफ अपन में एफ ई चाहिए था, किसके बराबर आ जाएगा, बी डी अपन में डी ए। कोई शिकायत यहाँ पर? ठीक है बच्चे, यहाँ देखो ध्यान से, मुझे बी ई अपन में इसी चाहिए, मुझे बी ई अपन में इसी चाहिए। बी ई अपन में इसी कहाँ से आएगा, बी अपन में इसी पूरे वाले ट्रायंगल के अंदर आएगा। इसमें जब बी ई अपन में इसी चाहिए तो यहाँ पर ये वाली साइड इसके पैरेलल आ रही है बेटी। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, जो भी प्रूफ करना है ना, वो देखो कहाँ से आएगा, इन ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to AC. DE is parallel to AC. समझ आए? Therefore, by basic proportionality theorem,
हम लोग देखेंगे कि बीई अपॉन में ईसी कहाँ से आएगा बेटा, ठीक है, बीई अपॉन में ईसी कहाँ से आएगा। तो बीई अपॉन में ईसी जो है हमारे पास इसके बराबर आ रहा है बेटे, बीई अपॉन में ईसी कहाँ से आएगा, बी डी अपॉन में डी, दिस इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 बी अपॉन में एफ का जो रेशो है, तो बी अपॉन में ईसी का रेशो आ जाएगा। बी अपॉन में एफ का जो रेशो है, बी अपॉन में एफ का जो रेशो है, वो बी अपॉन में एसी का रेशो आ जाएगा। समझ में आया बेटा, ही नहीं आया? देखो ध्यान से, बी अपॉन में एफ का रेशो बी डी अपॉन में डी का रेशो है, तो यहाँ बी डी अपॉन में डी का रेशो, बी अपॉन में एसी का रेशो आ जाएगा। जो भी मुझे प्रूव करना है वो देखो कहाँ कहाँ से आ रहा है, बस देखते हैं अपना। ये देखो, बी अपॉन में एफ भी बी डी अपॉन में डी आया, बी अपॉन में ई सी भी बी डी अपॉन डी आया, अपने आप ही बराबर आएंगे। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, जो भी प्रूव करना है बस आराम से अपने आप आता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 6.2 का। ध्यान से देखेंगे बेटे, पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, इन दिस फिगर डी इज पैरेलल टू ओक्यू। ठीक है बच्चे, डी जो है वो ओक्यू के पैरेलल है। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ जो है उसके पैरेलल है। ठीक है बच्चों, टू प्रूव ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, मैंने क्या बोला था, जब कभी भी अगर आपको लाइन पैरेलल दिखानी हो तो क्या करेंगे, रेशियो बराबर दिखाएंगे। शाबाश, मुझे प्रूव करना है कि ई एफ वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। दैट इज टू प्रूव, मैं लिख रहा हूँ दैट इज टू प्रूव, हमारे को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशो, अगर मैं बराबर दिखा दूँ पी एफ अपॉन में एफ आर का रेशो, समझ रहे हैं? अगर पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशो, पी एफ अपॉन में एफ आर का रेशो दिखा दूँ, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन पैरेलल हो जाएगी। याद आया कि नहीं आया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था? मैंने कहा था ना, कोई भी लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। यानी जब कभी भी मुझे लाइन पैरेलल दिखानी हो तो यानी मुझे रेशियो बराबर दिखाना है। मुझे दिखाना है कि ई एफ लाइन जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। अगर मैं ये रिजल्ट प्रूव कर दूं कि पी ई अपॉन में ई क्यू का जो रेशियो है वो पी एफ अपॉन में एफ आर का रेशियो है, बात बन जाएगी। अब मैंने बोला रेशियो में हम देखेंगे पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशियो आएगा कैसे, बोला पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशियो आएगा कैसे, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। यस और नो? क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ AD is parallel to QO, AD is parallel to QO, yes or no? AD QO के पैरेलल आ गया। ठीक है बच्चे, तो P अपन में EQ का जो रेशो है इज इक्वल टू PD अपन में DO का रेशो आ जाएगा बेटे। मैंने बोला ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है हमारे पास, तो PE अपन में EQ का जो रेशो है हमारे पास, तो PD अपन में DO का रेशो आ जाएगा। PE अपन में EQ का जो रेशो है, PD अपन में DO का रेशो आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पी एफ अपन में एफ आर का रेशो कैसे आएगा। पी एफ अपन में एफ आर का रेशो कैसे आएगा, इस वाले ट्रायंगल से आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक है बच्चे, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर।
पी ओ आर वाले ट्रायंगल के अंदर डी एफ जो है वो इसके पैरेलल रहेगा, डी एफ इज पैरेलल टू आर। तो अगेन बाय बीपीटी, देयरफॉर बाय बीपीटी मुझे पी एफ अपन में एफ आर चाहिए है ना बेटे। तो पी एफ अपन में एफ आर इज इक्वल टू पी एफ अपन में एफ आर इज इक्वल टू, ये भी पी डी अपन में डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ पी डी अपन में डी ओ के बराबर आ गए, दोनों के दोनों जो है पी डी अपन में डी ओ के बराबर आ गए। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 पी अपन में ए क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपन में एफ आर आ जाए बेटे। मैंने बोला ध्यान से देखा जाए, मुझे प्रूफ करना था ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू आर, यानी कि मुझे प्रूफ करना था कि पी ई अपन में ई क्यू का जो रेशो है तो पी एफ अपन में एफ आर का रेशो दिखाना था। मैंने देखा कि पी ई अपन में ई क्यू का रेशो कैसे आएगा हमारे पास, वो आएगा पी क्यू ओवर ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। पी ई अपन में ई क्यू का जो रेशो है वो पी डी अपन में डी ओ का रेशो आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल के अंदर डी एफ वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो पी एफ अपन में एफ आर का रेशो ये भी पी डी अपन में डी ओ के बराबर आ जाएगा। दोनों के दोनों आप लोग देख रहे हो पी डी अपन में डी ओ के बराबर आ रहे हैं, दोनों के राइट साइड अगर बराबर है तो दोनों के लेफ्ट साइड भी बराबर आएंगे। यानी पी अपन में ई क्यू का रेशो पी एफ अपन में एफ आर का रेशो आ गया, यानी कि पी अपन में ई क्यू का रेशो पी एफ अपन में एफ आर के रेशो के बराबर आएगा। रेशो बराबर आ रहा है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। शाबाश बेटे हर्षित, बहुत अच्छा कर रहे हो। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो मैं ए एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है बेटे, समझ में आया बेटे? बोलो, ए एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। जब कभी भी मुझे लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो इसका मतलब मुझे रेशियोज बराबर दिखाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक को। ये कहता है इस डायग्राम के अंदर पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है बेटे, गिवन है हमारे पास ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली such that given is A, B, C are the points on ABC are the point on OP, OQ, OR respectively। क्या कहता है क्वेश्चन? Such that AB is parallel to PQ। AB जो है PQ के पैरेलल है। AC is, अच्छा AC is parallel to PR। AC भी हमारे को पैरेलल दे रहा है। ठीक है बेटे, AC is also parallel to PR। We have to prove BC is parallel to QR। मैंने पहले भी कहा था जब कभी भी अगर आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है तब क्या प्रूफ करेंगे, इसका मतलब OB अपॉन में BQ का रेशो। अगर आपको प्रूफ करना है कि BC इज पैरेलल टू QR,
अगर मैं ये रिजल्ट प्रूफ कर दूं कि ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, तो बात बन जाएगी। हम देखेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू आएगा कैसे। हम देखेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू आएगा कैसे। हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है बेटे। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू क्यू पी क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल है बेटे। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, जो भी आपको प्रूफ करना है, अभी सोचेंगे कि आएगी कैसे, ओ बी अपॉन बी क्यू कैसे आएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू आएगा कैसे, ठीक है। ओ बी अपॉन में बी क्यू का जो रेशो है, ओ ए अपॉन में ए पी का रेशो आ जाएगा। बोलो बेटे, ओ बी अपॉन बी क्यू का जो रेशो है वो ओ ए अपॉन में ए पी का रेशो आ जाएगा। दोबारा देखेंगे, ओ सी अपॉन में सी आर कैसे आएगा। इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ठीक है बच्चों। इन ट्रायंगल ओ पी आर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमने बोला पहले बोला था, जो मुझे प्रूव करना है ना बेटे, उसको देखते हैं। ओ सी अपॉन में सी आर कैसे आएगा। ओ सी अपॉन में सी आर आ जाएगा हमारे पास ओ ए अपॉन में ओ पी, ओ ए अपॉन में ए पी। जहाँ से देखा जाए ये भी ओ ए अपॉन में ए पी के बराबर है, ये भी ओ ए अपॉन में ए पी के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2, ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर आ गया। ओ बी अपॉन बी क्यू जो है वो ओ सी अपॉन में सी आर आ गया। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ इक्विटी, हर्षित अच्छा कर रहा है, शाबाश बेटे, शाबाश कैसे पता होना चाहिए कब हम कन्वर्स लगा रहे हैं, कब हम इक्विटी लगा रहे हैं, शाबाश बेटे। कन्वर्स ऑफ इक्विटी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। सबको समझ में आया बेटे, कोई शिकायत किसी बच्चे को, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में हमने आज पढ़ाया, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट आज की क्लास में, ठीक No, है। sir. बहुत है आज के लिए और आगे बढ़ाऊं, बहुत है बेटे आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चे। गॉड ब्लेस यू बेटे। Okay, Thank you, sir. ओके। thank you.